नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉप क्लासेस 1 कॉप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था, सामान्य अध्ययन के टॉप 15 क्वेश्चन की जो सीरीज चलाने वाले हैं हम वो आज से शुरू कर रहे हैं, जिसका सेट है आज पहला। दोस्तों, एसएससी जीडी और आने वाली रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है ये सीरीज। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आप डेली देखिएगा। एमबी का पूर्ण रूप क्या है? मैक्रोबाइट, मिनीबाइट या मेगाबाइट या माइक्रोबाइट? सही जवाब होगा मेगाबाइट। कंप्यूटर मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। कंप्यूटर की अन्य मापें 4 बिट्स मिलाकर एक निबल बनता है, फिर 8 बिट्स से एक बाइट बनता है। उसके बाद आता है केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, पीबी यानी पेटाबाइट। फिर उसके बाद अगला क्रम आता है एक्स्ट्रा बाइट यानी ईबी, ईबी के बाद जेडबी, जेटाबाइट, फिर उसके बाद आता है वाईबी, योटाबाइट। देखिए, दूसरा सवाल है, 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी और महत्वपूर्ण उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी योजना शुरू की थी ताकि एक आर्थिक भौगोलिक मॉडल विकसित किया जा सके। ओडीओपी का पूर्ण रूप क्या है? वन डिपार्टमेंट, वन प्रोड्यूसर, वन डोमेन, वन प्रोडक्ट, वन डिवीजन, वन प्रोड्यूसर या वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट? दोस्तों, सही जवाब होगा वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारत के पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया है? ईसैट 4A, जीसैट 3, कार्टोसैट 1 या हमसैट? दोस्तों, सही जवाब है जीसैट 3। अगला सवाल, कोलाटी भाषा में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र? दोस्तों, सही जवाब होगा महाराष्ट्र। बात करते हैं बिहार में जिलों। बिहार में जिलों की संख्या है 38, लोकसभा की सीट 40, 16 राज्यसभा सीट, 243 विधानसभा, 75 विधान परिषद। बिहार की स्थापना हुई है 22 मार्च 1912 को। प्रथम सीएम थे यहाँ के कृष्ण सिन्हा। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या 13, 25 लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट, 175 विधानसभा सीट और 58 विधान परिषद की सीट। 1956 में स्थापना। टी प्रकाशम यहाँ के प्रथम सीएम थे। उड़ीसा 30 जिलों की संख्या है, 21 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट, 147 विधानसभा की सीटें हैं। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना। हरिकृष्ण मेहताब यहाँ के प्रथम सीएम। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीट 48। लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटों के नंबर पर महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है। ये आपको परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। पहले पे आता है उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 सीटें हैं लोकसभा की। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट 19, विधानसभा की सीट 288, 78 विधान परिषद की सीटें हैं। स्थापना हुई है 1 मई 1960 को। यशवंत चब्बियाड़ यहाँ के प्रथम सीएम हैं। दोस्तों, अगला सवाल, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस प्रकार की विटामिन के कारण होता है? विटामिन B2, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन B9? दोस्तों, सही जवाब है विटामिन B9। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविन। टेकोफेरॉल विटामिन ए का नाम है रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अन्य विटामिनों के रासायनिक नाम, थायमीन विटामिन B1 का नाम है। विटामिन B3 निकोटिनामाइड या नियासिन। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटिन। विटामिन B11 फॉलिक एसिड। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। विटामिन D कैल्सीफेरॉल। विटामिन E टेकोफेरॉल। विटामिन K फ्लोक्विनोन। अगला सवाल, बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वरिंदर कुमार घोष ने की थी? ऑप्शन, साधना समाज, व्राती समिति या अनुशीलन समिति या स्वदेश बांधव समिति? दोस्तों, सही जवाब होगा अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में वरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र दत्ता ने की थी। अगला सवाल, आयरोटूना क्या है? अधोजल ड्रोन, मिसाइल, हेलीकॉप्टर या मोनोरेल? दोस्तों, सही जवाब होगा अधोजल ड्रोन। अगला सवाल, सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है? क्रोमोस्फीयर, लिथोस्फीयर या फोटोस्फीयर या कोरोना? दोस्तों, सही जवाब है फोटोस्फीयर। अगला सवाल, भारत में कोविड-19 के कारण प्रथम पुष्टिकृत मृत्यु कहाँ हुई थी? कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र या केरल? दोस्तों, सही जवाब है कर्नाटक।
केरल में पहला मामला पाया गया था कोरोना का। केरल में जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीट 20, 9 राज्यसभा सीट, 141 विधानसभा सीट। स्थापना हुई है 1 नवंबर 1956 को। केरल का बड़ा शहर और राजधानी तिरुवनंतपुरम है। EMS नंबूदरीपाद यहाँ के प्रथम CM थे। महाराष्ट्र तो मैंने आपको अभी बताया था। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में वर्तमान में 8 है और राज्यों की संख्या है 28। दिल्ली में जिलों की संख्या 11, 7 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 3, 70 विधानसभा सीट। 1911 में भारत की राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली के प्रथम CM थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश। कर्नाटक में जिलों की संख्या 31, 28 लोकसभा सीट, 12 राज्यसभा सीट, 224 विधानसभा सीट, 75 विधान परिषद की सीटें हैं। वर्तमान राज्यों में विधान परिषद 6 राज्यों में है। कर्नाटक की स्थापना हुई है 1 नवंबर 1956 को। KC रेड्डी यहाँ के प्रथम CM थे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? ऑप्शन 1892, 1893, 1896 या 1891। दोस्तों सही जवाब है 1892। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबर्टी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 में चुनाव जीता था। अगला सवाल, डिजी गांव पहल की शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई थी? दोस्तों सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला सवाल, किस वर्ष जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? ऑप्शन 1955, 1980, 1990 या 1970। दोस्तों सही जवाब है 1980। मोहनजोदड़ो सिंध नदी पर पाकिस्तान में स्थित है। 1922 में सर्वप्रथम इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। सैंधव सभ्यता में खोजा गया प्रथम स्थल था हड़प्पा, जो रावी नदी के तट पर स्थित है पाकिस्तान में। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? दोस्तों सही जवाब है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा के 2 भाग होते हैं, एक खादर और दूसरी बागर। खादर नई मिट्टी होती है और बागर पुरानी। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा या कपास की मृदा भी कहते हैं। देखिए काली मिट्टी सर्वाधिक आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला सवाल, RBI का प्रतीक चिन्ह क्या है? सही जवाब है ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। RBI से जुड़े अन्य सवाल देखते हैं। RBI के जो प्रथम गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में 1 जनवरी 1949 को हुआ था। जिस समय RBI के गवर्नर थे CD देशमुख। जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय LK झा RBI के गवर्नर थे। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या अभी वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 10 है या 11? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष मनाया जाता है। RBI का लेखा वर्ष रहता है 1 जुलाई से 30 जून तक। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। याद रखिएगा 5 करोड़ अधिकृत पूंजी से हुई थी स्थापना उसकी। RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर RBI की स्थापना की गई। 1 के नोट या सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है, यानी भारत सरकार। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली का प्रारंभ 1 अप्रैल 1957 को हुआ था। भारत का पहला व्यापारिक बैंक था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे 1786 में खोला गया था। इसके बाद 1790 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया। ये सभी भारतीय बैंक नहीं थे, यूरोपियन बैंक थे। भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक, जिसे 1881 में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया, जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित था।
1921 में 3 प्रमुख प्रेसिडेंटी बैंकों को मिलाकर भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय महिला बैंक भारत का पूर्ण रूप से महिलाओं का बैंक है। इसकी शुरुआत 19 नवंबर 1913 को हुई थी। 1000 करोड़ रुपए की पूंजी से महिला बैंक की प्रथम प्रबंध निदेशक नियुक्त की गई थी उषा अनंत सुब्रमण्यम। अगला सवाल, यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक कौन हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था? मलाला यूसुफजई, ग्रेटा थुनबर्ग, नादिया मुराद, सविता हलप-नवार। सही जवाब है ग्रेटा थुनबर्ग। मलाला यूसुफजई नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे युवा महिला हैं। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूएसए की एजेंसी को दिया गया है। किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था? दोस्तों सही जवाब है नरेंद्र मोदी। अगला सवाल, एस्टोनोस्फीयर पृथ्वी के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान, यांत्रिक रूप से दुर्बल, तन्नीय विकृतशील क्षेत्र है। दोस्तों सही जवाब है मेंटल। पृथ्वी की 3 परतें हैं। पहली क्रस्ट भूपर्पटी, दूसरी मेंटल यानी प्रवरण मंडल, तीसरी है कोर। अगला सवाल, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब है विनोद खन्ना। इन्हें ये 49वां दिया गया था। जो 50वां दिया गया है वो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है 2018 के लिए। 2019 के लिए रजनीकांत को दिया गया है 51वां। अगला सवाल, स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यानी युविका 2019 नामक विशेष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। इरडा की स्थापना 1999 में। ये एक बीमा नियामक अथॉरिटी है। इसरो की स्थापना 1969 में, 15 अगस्त 1969। DRDO की स्थापना 1958 में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यानी यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका स्थान? सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, सूर्य मंदिर उड़ीसा, एलिफेंटा गुफाएं कर्नाटक। दोस्तों यही इसका गलत आंसर है। सही आंसर होगा क्योंकि एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित हैं। सुंदरबन जो यूनेस्को में शामिल किया गया है 1987 में, फतेहपुर सीकरी को 1986 में, सूर्य मंदिर 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। एलिफेंटा को भी 1987 में शामिल किया गया है। मुंबई में 4 गुफाएं स्थित हैं। यहाँ से आपको बार बार सवाल पूछे जाते हैं। कानेरी, एलिफेंटा, अजंता और एलोरा हैं। कानेरी और एलिफेंटा दोनों मुंबई में स्थित हैं। अजंता और एलोरा दोनों औरंगाबाद। अजंता को जो यूनेस्को में शामिल किया गया है 1983, एलोरा को 1983। याद रखिएगा इन चारों में से कानेरी को यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया है। को पहली सदी में बौद्धों ने बनवाया था, 1ली से 9वीं सदी तक। एलिफेंटा का निर्माण 7वीं सदी में से 7वीं सदी के मध्य राष्ट्रकूटों ने कराया है। 200 से 700 ईसा पूर्व के बीच बौद्धों और गुप्तों ने कराया है। एलोरा का निर्माण 450 से 650 के बीच बौद्धों ने कराया था। अगला सवाल, गुमशुदा और बेसहारा बच्चों का पता लगाने के लिए उन्हें उनके परिवारों के साथ फिर से मिलाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? दोस्तों सही जवाब है ऑपरेशन मुस्कान, जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में चलाया गया था। ऑपरेशन राहत उत्तराखंड में 1913 में चलाया। अगला सवाल, कौन सा UN संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? दोस्तों सही जवाब है UNODC। अगला सवाल, थांका चित्रकला में सूत और रेशम से बने कपड़ों पर भगवान के चित्र बने होते हैं। ऑप्शन बुद्ध, विष्णु, शिव या महावीर। सही जवाब है बुद्ध। अगला सवाल, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1980। दोस्तों सही जवाब है 1974 में। 5 जून 1974 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी पाकिस्तान ने की थी। 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। अगला सवाल, पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? देवेंद्र झाझरिया, प्रदीप, नीरज यादव या संदीप चौधरी। सही जवाब होगा देवेंद्र झाझरिया। दोस्तों देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक एथलीट हैं। इनका संबंध राजस्थान से है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान रहा था 24वां।
जिसमें भारत ने 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, 6 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते थे। रियो ओलंपिक में 2 या 2 से अधिक पदक जीतने वाले ऐसे 4 खिलाड़ी हैं। पहले हैं जोगिंदर सिंह पैदी, इन्होंने 3 पदक जीते हैं। दूसरे देवेंद्र झाझरिया, इन्होंने भी 3 पदक जीते हैं। तीसरे मरियप्पन थंगावेलु, इन्होंने भी 2 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण 1 रजत। चौथे नंबर पर आती हैं अवनी लेखारा, एक महिला हैं जिन्होंने 2 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण और 1 कांस्य। पहले हैं जोगिंदर सिंह पैदी, भाला फेंक। दूसरे देवेंद्र झाझरिया, भाला फेंक, ये भी भाला फेंक है। मरियप्पन थंगावेलु, इनका संबंध ऊंची कूद से है। चौथी हैं अवनी लेखारा, इनका संबंध राइफल से है, एयर राइफल से। अगला सवाल, दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है? देवदास, चित्रा, मधुशाला या मोती महल? दोस्तों सही जवाब है मधुशाला। देवदास के लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रांगदा के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। मोती महल जो एक प्रकार का रेस्टोरेंट है वो दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल, श्वसन, लार्स रावण और क्रमांकोचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रण होती हैं? ऑप्शन, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिब्रम या हाइपोथैलेमस या सेरिबेलम? दोस्तों सही जवाब है मेडुला ऑब्लिंगेटा। सेरिब्रम यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान प्रणाली एवं चिंतन का केंद्र है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है। थैलेमस का कार्य है, यह दर्द, ठंड, गर्म को पहचानने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस के कार्य, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स इसमें स्रावित होते हैं। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होते हैं। रक्त दाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी के नियंत्रण में हैं। मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ईईजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। सेरिबेलम का कार्य है, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण भी रखता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। अगला सवाल, अंतःग्रथन वह बिंदु है जिस पर तंत्र का आवेग गुजरता है। दोस्तों सही जवाब है एक न्यूरॉन से दूसरे तक तंत्र का तंत्र। इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली रहती हैं। ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी भागों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों के रूप में इनका द्रुत गति से प्रसारण करती हैं और शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय स्थापित करती हैं। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त किया गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त या स्वाधीनी तंत्रिका तंत्र। अगला सवाल, एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? सही जवाब होगा संचार उपग्रह। एप्पल उपग्रह का प्रक्षेपण 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना, यूरोप से प्रक्षेपण किया गया था। एरियन 4 से ये यान था। मौसम विज्ञान उपग्रह 2002 में इसरो ने श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया था। एजुसेट जो शिक्षा से संबंधित उपग्रह है 2004 में श्रीहरिकोटा से इसरो ने प्रक्षेपण किया था। सवाल, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा पेप्सिन। लैक्टेज एक प्रकार की चीनी है। चीनी का अणु सूत्र है C12H22O11। दही और दूध में भी पाया जाता है। NRMH का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब होगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अगला सवाल, मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? कार्बन 14, आयोडीन 131, स्ट्रोंशियम 789, फास्फोरस 32। दोस्तों सही जवाब होगा स्ट्रोंशियम 89। कार्बन 14 एक प्रकार का कार्बन का ही रेडियोधर्मी आइसोटोप है। इसके द्वारा रेडियो एक्टिव पदार्थों की आयु का निर्धारण किया जाता है।
कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, आयोडीन का 53, स्ट्रोंशियम का 38, फास्फोरस का 15। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? लिंक्डइन, हैप्टिक, ट्विटर या फेसबुक? सही जवाब होगा हैप्टिक। अगला सवाल, भीम का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम एक भारतीय मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन है जिसे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई पर आधारित नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है? ऑप्शन एड्स, एंथ्रोक्स, बड़ी माता या रेबीज? दोस्तों सही जवाब होगा एंथ्रोक्स। एड्स, स्मॉल पॉक्स और रेबीज ये सभी वायरस से होते हैं। अगला सवाल, इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था? बीडी सावरकर, जवाहरलाल नेहरू या एसएन सेन या आरसी मजूमदार? दोस्तों सही जवाब है आरसी मजूमदार। 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी 10 मई 1857 से 8 जुलाई 1859 तक चली थी। अगला सवाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सही जवाब होगा फातिमा बीवी। हाई कोर्ट की जो पहली मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं वो नीला सेठ थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश थी। सत्र न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला थी अन्ना चांडी, जो केरल में बनी थी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन से संबंधित है? सही जवाब होगा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण। ये जो संविधान संशोधन था 103वां पारित हुआ था। एसटी का संबंध 101वां संविधान से है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, वो 102वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। 86वां संविधान संशोधन द्वारा 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसे आर्टिकल 21A में संशोधन किया गया था। दोस्तों बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।